दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों देखा जाए आज कई ऐसी खबर हैं, चाहे वो उन्नाव अभिकर्ता के जबरन 1 बीघा ज़मीन निवेशक द्वारा कब्जा कर लेना, जुताई करके धान रोपाई कर देना, चाहे आज गाज़ीपुर एक महिला निवेशक द्वारा सतीश जी का ज़मीन पे जबरन कब्जा कर लेना। ये आज देखा जाए ये सबसे बड़ा जो इसका कारण है, उसका कारण एक ही है कि जो विंडो ओपन हुए थे, ऑफलाइन आवेदन किए गए थे, बाद में जब पोर्टल आया, पोर्टल पे भी ऑनलाइन आवेदन किए गए, और इन सारी चीज़ों में कार्रवाई से लेकर के निवेशक के भुगतान में हो रही विलंब के कारण और सरकार के इस नकारात्मक रवैया लगातार, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्रालय भारत सरकार हो, और यहाँ तक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से लेकर मुख्य न्यायाधीश, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हो, और चाहे वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनको इतने पत्राचार किए जा चुके हैं, इतने लेटर लिखे जाके और इतना ज्ञापन दिए जा चुके हैं, और अभी बहुत सारे संगठनों के माध्यम से लगातार भुगतान के लिए ये लड़ाई जारी है और आगे भी जारी रहने वाली है। लगातार देखा जाए चुनाव में भी बीजेपी को कई ऐसे झटके लगे, कई राज्यों में बड़े झटके लगे, लेकिन इसके बाद भी देखा जाए जो सरकार का रवैया है और साथ में शासन प्रशासन, वो निवेशक को लेके, निवेशक के भुगतान को लेकर के बहुत ही नकारात्मक है, जिसके वजह से लगभग इस लगातार बहुत सारे अभिकर्ताओं साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमे पंजीकृत किए गए, मारपीट गई, और बहुत सारे सहारा इंडिया हो, साई प्रकाश हो, या टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, या अन्य बहुत सारी साई प्रसाद हो, विश्वामित्र हो, या अन्य बहुत सारी कंपनी के जो है एजेंटों ने इस पीरियड में फिर आत्महत्या कर ली है, या उनके ऊपर जानलेवा हमले किए गए। और ये सब कारण इसीलिए हो रहा कि जो विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेशकों द्वारा निवेश किया गया या अभिकर्ताओं द्वारा उन्हें निवेश करवाया गया, इसी को लेकर के देखा जाए, मैं इस लगातार इस पीरियड में मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के हमारा संगठन, चाहे वो रिमाइंडर देना हो अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को, या मंडलायुक्त को, या कलेक्टर साहब को, और चाहे सांसदों को ज्ञापन देना हो, चाहे विधायक और मंत्रियों से मिलना हो, ये लगातार काम जारी है। और इसके बावजूद भी शासन प्रशासन से लेकर के केवल गोल गोल घुमाने का प्रयास अभी भी उनका चल रहा है। मैंने जो मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ अभी बीच में एक पत्र दिया था कि भुगतान के, चाहे वर्ष 2019 हो या राज्य का कानून PID एक्ट के जो सक्षम अधिकारी हैं, इनके द्वारा विधि का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर के वित्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन को एक पत्र जो हमारा था उसे विशेष कार्य अधिकारी मुख्यमंत्री के वहाँ से भेजा गया था, और वो न्यायिक व्यवस्था को भेज दिया, जो विधि का शासन प्रशासन में जो विधिक अधिकारी बैठे होते हैं, जो न्याय व्यवस्था को देखते हैं, उन्होंने कहा ये वर्ष 2019 और PID एक्ट 2016 हमारे से रिलेटेड नहीं है, जिसे फिर वो गृह सचिव को भेज दिया गया है। हर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहा है केंद्रीय कानून वर्ष एक्ट को लेकर, या देखा जाए सबसे बड़ी बात है पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के पल्ला झाड़ रहा है, और अगर न्यायालय भी साथ नहीं दे रही है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तब फिर एकमात्र विकल्प बचता है, या तो सक्षम अधिकारी को हाई कोर्ट में तलब कराया जाए, इनसे क्लियर कराया जाए कि क्यों आप आवेदनों पे उनका निस्तारण क्यों नहीं कर रहे हो, पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान क्यों नहीं सुनिश्चित करा रहे हो, और यह फिर एक बड़े आंदोलन के लिए कमर कसनी होगी, और ये लड़ाई आर पार की होगी। लेकिन देखा जाए आज संगठन ने जहाँ उन्नाव का भी अभिकर्ता 36 घंटे बाद उसे छोड़ दिया गया है, बातचीत हुई, वहीं गाज़ीपुर में आज हमारे जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह, कमलेश जी, या अन्य हमारे संगठन के पदाधिकारी सतीश मिश्रा जी को थाने जाकर के बातचीत की। फिर मेरी भी बात हुई, वहाँ के प्रधान जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं उनसे भी मेरी बात हुई, और लंबी बात हुई, फिर मैंने संतुष्ट किया, और जिला अध्यक्ष वगैरह सारे लोगों ने बातों से संतुष्ट करने के बाद में अभिकर्ता को थाने से छुड़ाया है, और अभिकर्ता को छुड़ाने के साथ साथ जो उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा किया गया था
वो भी आज छूट गया है। तो दोस्तों देखा जाए हमारा संगठन अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहा है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संगठन जो लगातार प्रयास कर रहा है, जो लगातार हम जा रहे हैं आ रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें पैसा लगता है और सहयोग राशि जो यथासंभव हो वो ज़रूर दें, जिससे हम आगे अगर हाई कोर्ट भी जाना पड़े सक्षम अधिकारी को तलब कराने के लिए अभिकर्ता के लिए, तो मुझे लगता है कि पैसे की ज़रूरत होगी। दोस्तों आप स्वयं समझदार हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।